इस प्रकार हिमालयराज को जब ज्ञात हुआ कि भगवान शिव उनके क्षेत्र में ध्यान मग्न हो तपस्या कर रहे हैं, वे उनसे मिलने हेतु गए तथा उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने हिमालयराज से कहा, इस निर्जन स्थान पर मैं तपस्या हेतु आया हूँ। आप केवल इतनी व्यवस्था कर दे कि कोई मेरे पास न आ पावे, जिससे मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। आपने नाना योगियों, मुनियों, किन्नरों को आश्रय स्थल प्रदान कर रखा है। हिमालयराज ने भगवान शिव को आश्वासन दिया कि कोई भी निरर्थक मनुष्य आपके पास नहीं आ पाएगा। वे निश्चिंत होकर उस स्थान पर तपस्या करें। तदनंतर हिमवान वहां से वापस चले आए। उन्होंने अपने अनुचरों को डोट बुलवा कर कठोर चेतावनी दी कि कोई भी गंगावतरण शिखर पर उनके आदेश के बिना न जाए। उस चेतावनी के भय से कोई देव, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस तथा मनुष्य यहाँ तक कि पशु भी भयभीत हो उस शिखर पर नहीं जाते थे। यहाँ हिमालयराज के घर पार्वती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई तथा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पार्वती अपने माता पिता से बोलने लगी कि मैं तप साधना हेतु भगवान शिव के पास जाऊंगी तथा उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त करूंगी। हिमालयराज ने अपनी पुत्री को भगवान शिव के पास जाने की अनुमति नहीं दी। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पार्वती जो बहुत ही कोमल शरीर वाली है, वह किस प्रकार वन में जाएंगी तथा कठोर तप करेंगी। पार्वती ने अपने माता पिता को समझाया कि वह किसी प्रकार की चिंता न करें, उन्हें कोई दुहखी नहीं कर सकता है। वे शीघ्र ही भगवान शिव को आसक्त कर पुनः घर लौट आएंगी। अंततः पार्वती के माता पिता ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की अनुमति दे दी, परंतु उनके साथ उनकी सहायता हेतु 2 सखियां भी रहेंगी। अंततः माता पिता से पार्वती ने अनुमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात हिमालयराज उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां भगवान शिव सर्वदा योग साधना में मग्न रहते थे। हिमालयराज ने भगवान शिव से अपनी पुत्री पार्वती तथा उनकी 2 सखियों को अपनी सेवा में रखने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उस मनोरम कन्या को देखकर आंखें मोड़ ली तथा पुनः ध्यान मग्न हो गए। तदनंतर हिमालयराज ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वह प्रतिदिन अपनी कन्या के साथ उनके दर्शनों हेतु आएंगे। वे अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने केवल हिमालयराज को ही आने की आज्ञा दी, पार्वती को नहीं। हिमालयराज ने इसका कारण ज्ञात करना चाहा, क्यों उनकी कन्या उनकी सेवा हेतु नहीं आ सकती है? क्या वह सेवा के योग्य नहीं है? भगवान शिव ने हिमालयराज को हंसते हुए उत्तर दिया, यह तुम्हारी कन्या सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से युक्त है। इस कारण तुम्हें इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। वेदों ने नारी को डोट मायारूपिणी कहा गया है। मैं योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वैराग्य नष्ट हो जाए और मैं तपस्या से भ्रष्ट हो जाऊं। इस प्रकार के नाना वचन कहकर भगवान शिव चुप हो गए। इस पर पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या कह दिया? आप ज्ञान विशारद है, तो भी मेरी बात सुनिए। शक्ति से युक्त होकर ही आप भारी तप कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने की उस शक्ति हो ही प्रकृति जानना चाहिए। इसी से सभी की सृष्टि, पालन तथा सहार होता है। आप कौन है? आपका सूक्ष्म प्रकृति क्या है? इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकता है? इस तथ्य को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वह कहिए। इस पर भगवान शिव ने पार्वती को उत्तर दिया, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ तथा तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए। इसके पश्चात पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से कुछ दार्शनिक संवाद किए, जिसके पश्चात भगवान शिव ने
उन्हें शास्त्र विधि के अनुसार उनकी सेवा करने की आज्ञा दे दी। हिमालयराज पार्वती सहित प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों हेतु जाते थे। कभी कभी पार्वती अपने सखियों के साथ भी जाती थी तथा उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करती थी। कोई भी गण उन्हें रोकता टोकता नहीं था। पार्वती नाना प्रकार से विधिवत भगवान शिव की सेवा करने लगी। इस प्रकार महान समय व्यतीत हो गया। इस पर भी वे इंद्रिय को संयमित कर उनकी सेवा में लगी रही। भगवान शिव पार्वती की नित्य सेवा तत्परता देख दया से द्रविड़ हो उठे और विचार करने लगे, जब गिरिजा के अंतर मन में गर्व का बीज नहीं रहेगा तब मैं उनका पाणिग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय कर भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न ही रहने लगे। जब से सती जी ने अपने देह का त्याग किया था तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। उन्होंने स्वयं को श्री राम की भक्ति में लीन कर लिया था और समस्त पृथ्वी पर विचरण करते रहते थे। इस प्रकार से जब एक लंबा अंतराल व्यतीत हो गया तो एक दिन कृपालु रूप और शील के भंडार श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के समक्ष प्रकट होकर उनकी सराहना की और उन्हें पार्वती जी के जन्म तथा तपस्या के विषय में बताया। उन्होंने शिव जी से पार्वती के साथ विवाह कर लेने का आग्रह किया, जिसे शिव जी ने मान लिया। श्री राम के चले जाने के पश्चात शिव जी के पास सप्तर्षि आए। शिव जी ने सप्तर्षियों को डोट पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहा। सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास जाकर पूछा, हे शैलकुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर ताप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, मैं शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सप्तर्षि बोले, शिव तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सर्पों को धारण करने वाला है। उसने तो अपनी पहली पत्नी सती को त्याग कर मरवा डाला। अब भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति कर लेता है और सुख से सोता है। स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर में भी कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ऐसा वर मिलने से तुम्हें किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। तुम नारद के वचनों को मानकर शिव का वरण करना चाहती हो, किंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि नारद ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। उसने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया और बाद में उनकी ओर पलट कर भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। उसके कहने में आकर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ।